नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। देश की संसद में आज भी एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही है। लोकसभा से पारित बिल अब राज्यसभा पहुंच चुका है। यहां चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री की गैर मौजूदगी का मुद्दा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कांग्रेस ने 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई है। संसद में जवाबदेही का सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। दिलचस्प यह है कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के अंदर यह नवजागरण सीजेपी के आंदोलन के बाद अचानक नजर आने लगा है। उधर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सवाल पूछ रही है, तो झारखंड में बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी से सवाल पूछ रही है, तो पंजाब में बीजेपी केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर सियासत का यह नया नवजागरण ऐसा नजर आ रहा है कि बिहार से कर्नाटक तक दूर दराज के स्कूलों में बच्चे गंदे शौचालय, बंद पंखे की शिकायत लेकर भी जिला प्रशासन तक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और उनकी सुनवाई भी अब करनी पड़ रही है। आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि सीजेपी के आंदोलन के बाद यह जवाबदेही का जो नवजागरण नजर आ रहा है, क्या वो देश की बदलती सियासत की तस्वीर पेश करता है या राजनीति की रवायत है जो वक्त की गर्दिश के साथ फिर अपनी पुरानी धारा में लौट जाएगा। संसद में अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस ने जो लॉकजैम खड़ा रखा है, उस सियासत का अंजाम क्या होगा? देश के नौजवानों के असली सवालों और उनके नाम पर चल रही राजनीति से जुड़े तमाम सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। Possibility number one is he gave the order. सीजेपी आंदोलन के बाद मंत्री का इस्तीफा हो गया, नए मंत्री बन गए, नया विधेयक लोकसभा में पास हो गया। राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्ष की हसरतें थमती नहीं। अब राहुल गांधी ने ऐसा नया रण छेड़ दिया कि दोनों सदन अशांत दिखे। कल तक एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा करने बैठा विपक्ष अब गृह मंत्री की सदन में गैर मौजूदगी पर परेशान है। कल लोकसभा में राहुल गांधी गृह मंत्री को खोजते रहे, आज राज्यसभा में खड़गे उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। दरअसल विपक्ष सीजेपी के आंदोलन में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाबदेही का सवाल कर रहा है। ये सबके कारण और सब ये सूत्रधारी जो है जहां भी बैठे होंगे वो फौरन इस्तीफा दे। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, राजीनामा दे। ये सवाल भले सियासी हो, लेकिन ठीक उसी तरह उठाए जा रहे हैं जैसे झारखंड में बीजेपी जेपीएससी जेएसएससी के हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने पर उठाती है, जैसे बीजेपी पंजाब में दर्जन भर परीक्षाओं के पेपर लीक के दावे पर दिल्ली से पंजाब तक सवाल करती है, और जिस तरह से बरनाला में सफाई कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ सफाई कर्मी पूरा पंजाब बंद करके जवाबदेही पूछते हैं। जो कांग्रेस और झारखंड के चोरों के समर्थन से, सहयोग से जो सरकार चल रही है, वो ऐसे चोरों को जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लीपापोती कर रहे हैं। केजरीवाल से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने जिस जेन जी की आवाज सुनकर लगातार फैसले किए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से फास्ट ट्रैक कोर्ट तक और हाई पावर्ड कमेटी से सख्त एंटी पेपर लीक कानून तक बन रहे हैं। इसमें सत्ता की जवाबदेही की झलक दिखती है। वैसी ही जवाबदेही अब देश के दूसरे हिस्सों में भी जेन जी को लेकर जेन अल्फा तक तलाशने लगी। वरना बिहार के गया में टिकारी के स्कूली बच्चे मिड डे मील,
खराब चापाकल, गंदे शौचालय की शिकायत लेकर एसडीएम दफ्तर नहीं पहुंचते। कर्नाटक के यादगीर जिले में स्कूली बच्चे बसों के नहीं रोके जाने के विरोध में हाईवे ब्लॉक करते नजर नहीं आते और यूपी के फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज के बच्चों की शिकायतों पर फौरन पंखे, वाटर सप्लाई और साफ सफाई न हो जाती। लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर सख्ती और पुलिसिया कार्रवाई की जवाबदेही खोज रही सियासत को पता चल रहा है पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैं स्टूडेंट्स, द असॉल्ट ऑन आवर स्टूडेंट्स is a fundamental issue, like it is for millions of people. It's an issue for the students. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. If he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go. लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि जनता ने जनता द्वारा और जनता के लिए चलाए जाने वाला राज है, और आज की स्थिति में उसमें सबसे बड़ी बात ये जवाबदेही की होती है। लगता है कि ये जवाबदेही कहीं ना कहीं भूल रहे थे, और सीजेपी के इस आंदोलन के बाद एक बार फिर सबको लगने लगा है कि जवाबदेही सबसे ऊपर होनी चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, डॉली शर्मा कांग्रेस की तरफ से चर्चा में शामिल हो रही है, आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चर्चा में जुड़ रहे हैं, और थोड़ी देर में रजत सेठी ऑथर और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चर्चा में शामिल होंगे। हमेशा की तरह 3 सवाल दंगल के दर्शकों के लिए और इस पैनल के लिए भी। पहला सवाल, क्या सीजेपी के आंदोलन के बाद देश में जवाबदेही का एक नवजागरण काल नजर आ रहा है? नवनिर्माण की तरह नवजागरण का यह काल नजर आ रहा है क्या? यह हमारा पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल, क्या पेपर लीक मुद्दे पर गृह मंत्री से इस्तीफे की कांग्रेस की मांग सियासी है? दूसरी तरफ कांग्रेस यह भी कह रही है कि इस पर बयान सरकार की तरफ से आना जरूरी है। और तीसरा सवाल, क्या शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के मोदी सरकार के दावे सही है? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रेम शुक्ला जी। हर जगह अब हम नजर देख रहे हैं कि, और उसमें सियासत भी साफ नजर आ रही है कि जैसे हमने पहले कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है, जवाबदेही मांग रही है, तो तुरंत अब भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जो झारखंड की जेपीएससी की परीक्षाएं थी उसको लेकर जवाबदेही मांग रही है। पंजाब के भीतर आम आदमी पार्टी के सरकार के सामने नजर आ रही है। ये एक नवनिर्माण कहां से हो रहा है? ये नवजागरण कहां से हो रहा है? इसमें सियासत है या सब कुछ का नवजागरण है? देखिए साहिल जी, विपक्ष ने, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, सपा ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, इन दलों ने जवाब मांगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिक दायित्व स्वीकारते हुए त्याग पत्र दे दिया। नकल विरोधी और परीक्षाओं में अनुचित मार्गों का उपयोग करने वाले प्रक्रियाओं के विरुद्ध जो है कानून आ गया। आप मुझे कृपा करके बताइए ना, आम आदमी पार्टी के आज पंजाब में क्या हुआ? हम जवाब तो मांग रहे हैं, उनका जवाब आ कहां रहा है? पंजाब में कौन सा परिवर्तन हुआ? शिक्षा मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, कोई कानून बन गया? नहीं हुआ। झारखंड में क्या हो रहा है? कर्नाटक में क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में भी पर्चा लीक हुआ। हिमाचल प्रदेश में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कर्नाटक में पर्चा लीक हुआ, कर्नाटक में तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये साफ तौर पर इस बात को बताता है, ये संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार तो जवाबदेह है, लेकिन विपक्ष जो है निरा राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष जो है वो सोच की राजनीति करने के अलावा कुछ करने को तैयार ही नहीं है। ये तो साफ संकेत है ना। श्रीमान राहुल गांधी को अगर लगता है इस तरह का, भाई केरल में उन्होंने लाठीचार्ज करने पर वहां के गृह मंत्री का त्याग पत्र ले लेना चाहिए था कि केरल में भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले बरसाए गए, बहुत जो है फोर्स में पानी की बौछारें की गई। तो केरल में करना ये ठीक है, जंतर मंतर पे ये अनुचित हो जाता है क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्र का शासन है।
केंद्र सरकार का शासन है तो वहां गलत है, लेकिन जहां राज्य सरकार का शासन है वहां तो ठीक है। वहां कांग्रेस का जहां शासन वहां तो करना ही चाहिए, क्योंकि इनका बड़ा रक्तरंजित इतिहास है, हजारों हजार लोगों की हत्या करने का इनका इतिहास है। तो थोड़े मोड़ा लाठीचार्ज हो गया तो छोटी बात है इनके लिए, लेकिन ये जो है दूसरों से जवाबदेही चाहते हैं, तो जवाबदेही राजनीति में हर किसी को देने की आवश्यकता है। तो इसकी राजनीति साफ है डॉली शर्मा जी, अगर आपने उनसे जवाबदेही मांगी है तो वो बदले में आपसे भी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांगी जाएगी, क्योंकि कुछ जगह पर आप भी सरकार में हैं। अगर आपने इस्तीफा लिया है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन के बाद अगर इस्तीफा हुआ है, तो आपके राज्यों में भी आंदोलन होगा और मांग वही रहेगी, सिर कटाए तो आपका भी सिर कटना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ सुन रही थी, इनको बहुत अच्छे से मैंने सुना। मैं तो इनसे ये पूछना चाहती हूँ, केंद्र में आप बैठे हैं तो इधर उधर की बात न कर, ये बता मजमा लुटा क्यों, बच्चों के साथ ऐसा हुआ क्यों? आप केंद्र में बैठे हैं और मैं कहती हूँ पूरे देश में कहीं पर भी ये हो रहा हो, ये निहायत गलत है और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी इतने गंभीर नेता है, वो करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति में संवेदना होती है और जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी करता है और वो आगे भी बढ़ता है। और राहुल गांधी जी का चरित्र है कि वो देश के लिए बात करते हैं, देश की जनता के लिए बात करते हैं। उन्होंने जो कल मुद्दे उठाए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बच्चों के लिए पैलेट गन्स आए, नेल्स वाले लाठी आई जिसके अंदर कीले लगी थी, ठीक। उसके अलावा उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई जहां ब्रूचुअलिटी लड़कियों के साथ हुई थी। लड़कियों को मारा था किन्होंने? पुलिस ने। गलत जगह छुआ, गलत जगह डंडे मारे, ये पूरे देश ने देखा, छुपा हुआ नहीं। वो जो ट्रक भर के इन्होंने पत्थर मंगाए वो भी पूरे देश ने देखा। वो टूटी हुई गाड़ियां जो ये पहले हर किसान प्रोटेस्ट में कर देते होंगे, हर प्रोटेस्ट में कर देते होंगे ना, इस जेनजी ने देश को बता दिया कि तुम्हारा कोई झूठ इस देश के आगे चलने वाला नहीं है, ये बेनकाब हो गए। अच्छा, लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि आप नए नियम ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, फास्ट ट्रैक बना रहे हैं। फास्ट ट्रैक ने पहले दिन ही बता दिया कि हम कितने फास्ट हैं, वकील ही नहीं आए। देखा ना आपने, ये देश की दिशा बदलने चले थे, लेकिन इन्होंने देश की दुर्दशा कर दी। बच्चों की, किसानों की, हर वर्ग की आज दुर्दशा है। बच्चों को सड़क पर आना पड़ रहा है। अभी तो नीट और इसकी बात हो रही है, सीबीएसई तो अभी छू भी नहीं रहा है कोई। सीबीएसई के बच्चे अलग परेशान है। साहिल जी, मेरे इनबॉक्स में भरा पड़ा है, मेरा इंस्टाग्राम का इनबॉक्स, जहां बच्चे लिख रहे, कहे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो बच्चे कह रहे हैं नीट के कारण सीबीएसई छुप गया, हमारे सीबीएसई पे आज कोई बात ही नहीं कर रहा। तो सीबीएसई का क्या होगा? वो बच्चे भी परेशान है। देश के किसी भी कोने में अगर ये हो रहा है तो केंद्र सरकार अब ऐसे कोई नियम और कानून लाए। इन्होंने कहा ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन सब तब होगा जब पेपर लीक हो जाएगा। ऐसा क्या होगा कि पेपर लीक हो ही ना? ऑडिट क्या ये करेंगे? एंड टू एंड सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो तब तक कैसे होगा? डिजिटल ऑडिटिंग, इन्होंने किसी भी ऐसी कोई चीज पे बात ही नहीं करी। इन्होंने किसी टीचर से, स्टूडेंट से, एकेडमिशियन से, किसी से सलाह ली? बस आनन फानन में जल्दी 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 करो। अरे आपको तसल्ली से बैठना चाहिए था जब देश के बच्चों ने संसद घेरा, जब देश के बच्चों ने इतनी बड़ी बात कही और वो अपनी लड़ाई के लिए लड़ते रहे। उन्होंने पत्थर झेले, लाठियां झेली, पैलेट गन्स झेले, तो आप उनको लेते ना, बिठाते, कम से कम उन्होंने 5 पर्चे दिए, उसी को पढ़ लेते। लेकिन आनंद फानन में करना, आप ये करिए कि ऐसा हो ही ना। यही राहुल गांधी कह रहे हैं। बाद में क्या होगा? अभी तो एक कमेटी बनाई है, बच्चों की जाने चली जाती है, जिसमें नंदन नीलेंकनी भी है, जिन्होंने आधार कार्ड का पूरा आधार कार्ड के जो आधार कार्ड लागू किया गया उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। उसमें नंदन नीलेंकनी भी और बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन आपका सवाल मैं उनके पास ले जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप जो कह रही है, क्या हम ये मानकर चले कि पंजाब के भीतर भी कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरेगी इसी तरीके से, और झारखंड के भीतर जहां आपकी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में जो मांग इनकी अभी है, इस मांग को आप सियासी मांग की तरह देख रही है या सचमुच में नवजागरण की तरह देख रही है कि जवाबदेही केंद्र में होगी तो वहां पर भी होनी चाहिए? जेपीएससी की परीक्षा तो वहां पर राज्य सरकार के द्वारा ली जाती है। साहिल जी, इसका जवाब तो राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियर दिया था कि यूपीए में इस्तीफे होते थे, एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। ये तो राजनाथ सिंह इनके बहुत बड़े नेता हैं, ये उनकी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, चलो मेरी से नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था ना यूपीए में इस्तीफे होते थे, इसका मतलब यूपीए में जवाबदेही थी और एनडीए में नहीं थी। काश ये सब चीजें इस देश ने ना देखी होती, इनकी कलई ना खुलती इस देश के सामने, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता। क्योंकि अगर आना होता तो वो 20-22 बच्चों की जान जाने से पहले आ जाता। ठीक, जब इतनी बार पेपर अगर कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है प्रेम शुक्ला जी
तो आ जाते। जो राजनाथ सिंह कहते थे कि इस्तीफे होते थे यूपीए की सरकार में, एनडीए की सरकार में इस्तीफे होते नहीं है, ये इस्तीफा लेना पड़ा है, ये इस्तीफा लेना पड़ा है। अब इसके बदले में आपको लग रहा है कि भाई झारखंड में भी होना चाहिए और उसके साथ साथ पंजाब में भी होना चाहिए। यह सियासत का जवाब सियासत है या इस्तीफे का जवाब इस्तीफा है? और सबसे बड़ी बात, एक और जवाबदेही मांगी जा रही है सदन के भीतर कि जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर सरकार का बयान कब आएगा? देखिए, शिक्षा जो है वो भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची में रखा। अब समवर्ती सूची में होने का साफ संकेत है कि राज्य का विषय भी है, केंद्र का विषय भी है। तो केंद्र की तरफ से तो ये कदम हुआ, लेकिन जिन राज्यों में हुआ वो राज्यों में इंडिया अलायंस के राज्य जो है उनके यहाँ कोई दायित्व बोध है ही नहीं। भाई कर्नाटक में या हिमाचल में शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र क्यों नहीं? वहां पर किसी प्रकार का जो है परिमार्जन परिष्करण का प्रयास क्यों नहीं? भाई वहां परिमार्जन परिष्करण की आवश्यकता ही नहीं है। वहां पर्चा लीक हो तो पर्चा लीक वालों को संरक्षण मिलना चाहिए। वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ही गठित कर दिया होता है राज्य सरकारों ने, तो नहीं गठित कर दिया भाई? तो कौन सा कदम उठाया वो बताए ना। और अच्छा, अभी जो है विधेयक पर चर्चा हुई लोकसभा में और राज्यसभा में आज हो रही है, तो लोकसभा की चर्चा में विपक्ष की तरफ से जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उसमें ऐसा कौन सा प्रस्ताव लाया गया है, ऐसी कौन सी सिफारिश या सुझाव दी गई है जिस सुझाव से यह तय होता हो कि पर्चा लीक कभी नहीं हो पाएगा? ऐसा एक सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आम आदमी की पार्टी की तरफ से, सपा की तरफ से, अन्य विपक्षी दलों की तरफ से आया है। एक सुझाव आप ही बताइए ना भाई। लोकसभा की चर्चा को आपने भी देखा है, कौन सा सुझाव इनकी तरफ से आया है या कौन सा सुझाव ये देना चाहते हैं? डॉली शर्मा जी, सदन के अंदर सदन के बाहर डॉली शर्मा कौन सा इनका सुझाव है जो पर्चा लीक को परमानेंट रोक देगा? इस वक्त एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। 215 कुलपति, पूर्व कुलपति, शिक्षाविदों ने एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी लिखी हुई है वी कामकोटी के समर्थन में और कहा है कि वी कामकोटी पर प्रियंका गांधी ने जो टिप्पणी की थी उस बात को लेकर प्रियंका गांधी को उन्होंने ये खत लिखा है और उसका विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि एक गोमूत्र एक्सपर्ट भी उस कमेटी में है जिन्हें सुझाव देने हैं सरकार को कि शिक्षा तंत्र में या परीक्षा पद्धति में क्या सुधार किए जाए और कैसे इस शिक्षा परीक्षा पद्धति को मजबूत बनाया जाए। उस बात को लेकर जो कमेटी बनाई है उसमें वी कामकोटी भी है जो आईआईटी मद्रास से आते हैं और उसके साथ साथ गोमूत्र पर उनकी टिप्पणी को लेकर काफी विवाद भी हुआ था और प्रियंका गांधी ने उनका जिक्र बिना नाम लिए यह किया था कि एक गोमूत्र एक्सपर्ट भी इस कमेटी में है। उस बात को लेकर दरअसल यह चिट्ठी लिखी हुई है। साहिल जी, पहली बात जो राहुल गांधी जी ने कही, अगर इन्होंने सुना नहीं हो तो ध्यान से सुन ले। राहुल जी ने कहा बाद में क्या होगा, आप उसकी बात किए जा रहे हैं। ठीक, आप ये क्यों नहीं बात करते कि ऐसा हो ही ना, उसके लिए आपके क्या कदम है? इन्होंने शायद सुना नहीं। राहुल जी को बोलने नहीं दिया, माइक बंद किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने देश के आगे कुछ सवाल रखे और वो सवाल जायज है। और मुझे लगता है इतनी बच्चों की आत्महत्या के बाद और जो 20 जुलाई को दिल्ली में बर्बरता हुई उसके बाद गृह मंत्री जी को जवाबदेही उनकी बनती है। अगर उन्हें नहीं पता था जो हुआ तो वो इनकॉम्पिटेंट है, और अगर उन्हें पता था, आदेश उन्होंने दिया, तो उन्होंने ये ऐसे कैसे आदेश दे दिए कि देश के बच्चों को मार दो, पैलेट गन चला दो, उनको कीलों वाले डंडों से मारो और बेटियों को गंदी गंदी जगह डंडे मारो, उनको इस तरीके से सड़क पे घसीटो, किसी का सर फाड़ दो और AK-47 दाग दो बच्चों को देश के किसी भी कोने में। तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? RAF किसके अंडर आती है? गृह मंत्री जी के अंडर आती है। दोनों ही सूरतों में जो राहुल जी ने कहा, कौन जिम्मेदार है? अरे जवाबदेही तो बनेगी। आप देश के बच्चों के खून नहीं निकाल सकते, गोलियां नहीं चला सकते। 22 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या हुई है, उसके बाद आपके गोली से एक बच्चा मर गया और एक के कंधे में गोली लगी है और ना जाने कितने असंख्य बच्चे, एक की आंख चली गई, आपकी बैलेट गन। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब भी जरूरी है। पिछले एक हफ्ते से अगर पेपर लीक पर जवाब मांगा जा रहा है तो उसके साथ साथ इस बात पर भी जवाब मांगा जा रहा है कि आखिरकार ये पैलेट गन चलाने की नौबत क्यों आई और अगर चलाई है तो किसने आदेश दिया था। इन दोनों मुद्दों पर सरकार की तरफ से अभी तक अधिकृत तौर पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है। भूल जाइए सरकार की तरफ से, लेकिन ना CRPF की तरफ से, ना रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से, ना ही गृह मंत्रालय की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया है। इस बात को लेकर भी बार बार चर्चा हो रही है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं।
ये कांग्रेस के लोगों का जो बौद्धिक स्तर है सच में बहुत उच्च है। भाई गोलीबारी का आदेश 1946 में श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने 250 किसानों पर जो गोलियां चल रही तब से लेकर आज तक गोली चलाने का आदेश कौन देता है? तो ये कांग्रेस की सरकारें कहती रही कि मजिस्ट्रेट देता है, लेकिन अब वो गृह मंत्री देने लगा इनकी निगाह। भाई वहां पर मौके पर जो मौजूद पुलिस की तैनाती का नेतृत्व कर रहा मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट स्तर का सक्षम अधिकारी होता है, वह यह निर्णय ले सकता है कि क्या करना है, किस तरह से जो है वो लाठीचार्ज करना है, वाटर कैनन चलाना है। प्रेम शुक्ला जी, टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा चलाना है, जो भी आपको, मेरा सवाल यही है प्रेम शुक्ला जी। हाँ, नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल यही है कि जवाबदेही के तौर पर कल भी हमारे पास उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बैठे हुए थे और उनका यह कहना था कि जब भी इतना बड़ा आंदोलन होता है, जब भी पुलिस के तरफ से लाठीचार्ज या कोई आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं या पैलेट गन अभी चलाई जा रही है, तो उस बात को लेकर बाकायदा एक ब्रीफिंग की जाती है। यह ब्रीफिंग सरकार की तरफ से अब तक नहीं हो पाई है। और अगर गए पुराने मुर्दे उखाड़ने हैं तो बहुत सारे उखड़ेंगे। कल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसी शो में कह रहे थे कि अगर मुलायम सिंह यादव आदेश दे रहे हैं तो इसमें किसका आदेश था? मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आपके पास एक सिंपल सवाल लेकर आया हूं। क्या आपको नहीं लगता कि इस बात को लेकर सरकार के तरफ से कोई अधिकृत बयान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? तब भी, वो भी तब जब संसद का सत्र इस वक्त चल रहा है। साहिल जी, मैं एक सेकंड दूं बस। साहिल जी, मैंने जो है अपने पत्रकारी जीवन में सैकड़ों लाठीचार्ज, आंसू गैस और जो है पैलेट गन चलाए जाने की घटनाओं को कवर किया है। मैंने गोवारी हत्याकांड को भी कवर किया है, जब 1994 में नागपुर में आदिवासियों ने प्रदर्शन किया था गोवारी जनजाति के आदिवासी, और शरद पवार के नेतृत्व वाली सरकार ने लाठीचार्ज करके भगदड़ मचाकर 114 निर्दोष आदिवासियों की जान ले ली थी। मुझे पूरी तरह से पता है कि ना तो विधानसभा में और ना ही कहीं बाहर ब्रीफिंग संदर्भ में की गई थी। तो कांग्रेस के दौरान जो है एसओपी अलग था, आजकल एसओपी चेंज हो गया। मतलब बयान नहीं होगा, मतलब आप समझते हैं कि बयान की कोई जरूरत नहीं है? कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि बयान की कोई जरूरत नहीं। देखिए सीआरपीएफ ने बाकायदा जो है, देखिए इस बारे में दिल्ली पुलिस ने बाकायदा कहा कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। आधिकारिक बयान आया है कि हमने ना तो पैलेट गन चलाया ना हमने गोली चलाई। आधिकारिक बयान प्रेम शुक्ला जी, सीएपीएफ की तरफ से भी बाकायदा जो है। आप पत्रकार रहे हैं, मैं सीआरपीएफ की बात कर रहा हूँ, रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ। कोई बयान सीआरपीएफ उसी पर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सीएपीएफ ने भी इस संदर्भ में बाकायदा बयान दिया है। सीएपीएफ ने भी इस संदर्भ में बाकायदा बयान दिया है। सीएपीएफ ने कहा है कि हम हथियार जो है उनको निश्चित तौर पर काउंट करेंगे, ये पब्लिक डोमेन में है। सीएपीएफ ने बाकायदा बयान देकर कहा है कि हमने हमारी तरफ से जो है पैलेट गन किसी ने अगर चलाए हैं तो उसकी चूंकि हथियार को काउंट किया जाता है। जब शस्त्र लेकर कोई भी ड्यूटी पर जाता है तो कितना गन लेकर गया, कितनी गोलियां लेकर गया। रजत सेठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जरा इस डिबेट को, जो मुख्य मुद्दा था वो वाइडर जो मैक्रो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको उस तरफ मुझे लेकर जाना है। और आशुतोष पहले से थे तो वो पहले से इस चर्चा को सुन रहे थे और रजत सेठी भी अभी आ चुके हैं। मुद्दा यह है कि एक नवजागरण हुआ है क्या अचानक? क्योंकि बड़े दिलचस्प उदाहरण मेरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि देश में अलग अलग सारे देश के बच्चे देख रहे थे यह आंदोलन, और जिस तरीके से सरकार ने रिएक्ट किया। रजत सेठी, आप भी एक जमाने में स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े होंगे, आपने भी स्टूडेंट मूवमेंट्स करीब से देखी हुई है। बिहार के गया में टिकरी के एक स्कूल के बच्चे मिड डे मील खराब जो उनको खाना मिलता है, गंदे शौचालय की शिकायत को लेकर सीधे एसडीएम के दफ्तर पहुंच गए और उनको उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। इससे पहले अगर वो जाते, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कार्रवाई होती। कर्नाटक के यादगीर जिले में स्कूली बच्चे, बसों को रोकना पड़ा उनको क्योंकि बसें रुक नहीं रही थी, हाईवे ब्लॉक किया, उसके बाद बसों का रुकना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज के बच्चों ने शिकायत की कि हमारे जो क्लासेस है उसमें ना पंखे हैं, वाटर सप्लाई नहीं है, साफ सफाई नहीं है। तुरंत उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। यह एक नया चीज हमें देखने को मिल रही है जो आमतौर पर लोकतंत्र में सामान्य होनी चाहिए। बच्चे निकल रहे हैं, पॉलिटिक्स अलग है और यहां पर सियासत तो चलती रहेगी लेकिन पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन एक नया नवनिर्माण दिख रहा है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्कूली बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए। देखिए साहिल,
पायलट गन चली नहीं, पेपर लीक हुआ नहीं, तो पता नहीं छात्र क्यों आंदोलन करे, तो मुझे तो मालूम नहीं। आपको याद है ना, धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू में कहा था पेपर लीक तो हुआ नहीं, और अभी कहा गया कि पायलट गन चला नहीं। तो जो पायलट गन से जिन बच्चों की आंखें जा रही हैं या जिनको चोट लग रही है या जिनके बारे में आरएएफ खुद अपनी इंटरनल मीटिंग में मान चुका है, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो डीडी डायरी है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है 22 तारीख को रात को 1:26 पर कि पायलट गन चली थी। तो अब जब इस तरीके का नैरेटिव देश में बनाया जाएगा तो बच्चे तो नाराज होंगे, क्योंकि उनकी जो जेन्युइन शिकायत है, उनकी जो जेन्युइन दिक्कतें हैं, अभी तक ये था कि डर का माहौल था, अब वो डर का माहौल खत्म हो गया है। अब लोगों को लगने लगा है कि भाई हमको अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए हमें अब सड़क पर अगर नहीं उतरेंगे तो कहीं किसी तरीके का कोई न्याय नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये बच्चे उतर रहे हैं। आपको याद होगा ना कि ये बच्चे तो कांग्रेस पार्टी के कहने पर आए नहीं, जो जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे, लाखों की संख्या में आए, लाखों की संख्या में। किसी पॉलिटिकल पार्टी में आज की तारीख में इतनी हिम्मत नहीं है, ना उनके पास इतनी संगठन की क्षमता है कि वो इतने बड़े पैमाने पर छात्रों को किसी एक जगह इकट्ठा कर सके। ये एक सच्चाई है। तो अगर पार्टी और संगठन और सरकार अगर इस भावना को नहीं समझेगी, उसका तिरस्कार करने की कोशिश करेगी, बार बार ये कहेगी कि पायलट गन नहीं चला, पेपर लीक नहीं हुआ, और देश के जो गृह मंत्री हैं वो संसद से गायब रहेंगे, किसी तरीके की कोई जवाबदेही तय नहीं होगी, और जिसका डीडी एंट्री में जिस डीसीपी का नाम है कि भाई उनके कहने पर हमने ये पायलट गन चलाई, वो कह रहा मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था, तो कम से कम कहीं से तो ये स्पष्टता आए कि भाई इतने बड़े पैमाने पर बर्बरता क्यों बरती गई, किसके कहने पर बरती गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या कमिश्नर जिम्मेदार हैं, क्या गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, कहीं कोई स्पष्टता ही नहीं है। जब स्पष्टता नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती, तभी बच्चे सड़क पर उतरते हैं। इसलिए अगर इस पर जल्दी से कार्रवाई नहीं की गई, अगर सरकार ने देश को भरोसा नहीं दिया, तो यह मामला आगे बढ़ेगा। आपको अच्छी तरीके से याद है कि जब हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने पूरा घेर रखा है, वहां 2 दिन से भोपाल लगभग काफी हद तक जाम है वहां पे, और शिवराज सिंह चौहान चिट्ठी लिख रहे हैं किसको, वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, कि भाई आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये देश के कृषि मंत्री अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, जो वहां खुद मुख्यमंत्री थे, और वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमको नहीं दिया। यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अगर झगड़ा होता तो मैं समझ लेता, पूर्व मुख्यमंत्री जो उस केंद्रीय मंत्री हैं वो मोहन यादव जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो यही ये प्रश्न सबसे बड़ा है कि लोकतंत्र के अंदर अगर जवाबदेही नहीं होगी, अगर जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं वो लोग स्पष्टता नहीं देंगे और वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेंगे या जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे, तो लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। यही गलती, बिल्कुल इसी तरीके की गलती 1974-75 में इंदिरा गांधी ने की थी। चिंगारी लग चुकी है अभी 100%, चिंगारी लग चुकी है ही नहीं। एक तरीके से मैंने आपसे कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, दुनिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हैसियत, हिम्मत, संगठन नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा कर पाते। कोई किसी की नहीं, कोई कर नहीं सकता। ये जब तक ये स्पॉन्टेनियस है, स्वतः स्फूर्त है, और लोगों के अंदर गुस्सा है, इस बात को समझने की जरूरत है। रजत सेठी, राजनीति बदल रही है, सियासत बदल रही है, ये डिबेट्स तो इस तरीके से चलती रहेंगी, पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, एक दूसरे का इस्तीफा मांगती रहेगी, लेकिन जो सड़क पर नजर आ रहा है, छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने आप बच्चे वहां पर निकल कर आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए बस रोकिए, हमारे क्लासरूम में पंखे लगाइएगा। ये एक नया तंत्र यहां पर शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए साहिल जी, मुझे लगता है कि ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी साल दर साल बना रहे, ये अपने आप में जरूरी है और होना चाहिए, बट वास्तविकता आपको मालूम है कि ऐसा होता नहीं है। अभी एक सेंस ऑफ एक्स्ट्रा अवेयरनेस है। हम लोगों को याद है जब हम लोग स्टूडेंट्स की तरह प्रोटेस्ट किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, तब आशुतोष जी मंच पे हुआ करते थे और हम लोग उनको बड़े औ के साथ देखते थे जमीन से। और उस टाइम पे भी ऐसे ही एक टोल फ्री नंबर आया था कि कहीं पे भी आपको करप्शन दिखे तो तुरंत फोन करिए इस नंबर पे, अगले दिन पुलिस आ जाएगी। थोड़े दिन नौटंकी चली, बट क्या हुआ सिस्टम का? देखिए, सिस्टम का रिफॉर्म, मैं बार बार बोलता हूं, ये प्रदर्शन करके, सड़कों पे उतर के, ठीक है, एक अवेयरनेस, आप एक पीक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सस्टेन्ड अवेयरनेस और सस्टेन्ड अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। और उसके लिए इस सिस्टम में सिर्फ हाइपर पॉलिटिसाइजेशन जरूरी नहीं है कि इसमें आके कांग्रेस कुछ बोल रही है, बीजेपी कुछ बोल रही है, तू में पूरा देश फंसा पड़ा है। ये सस्टेन्ड मूवमेंट चलाने के लिए देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सिस्टमिक वाइज अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर आनी चाहिए, उसके डीएनए के अंदर। समस्या ये है कि 100 साल हो गए हैं, 1926 में ब्यूरोक्रेसी
इंडियन फॉर्मेट में आईएएस और ये सब बने थे अंग्रेजों के अंडर में, 2026 हो गया है, 100 साल बीत गए हैं। उसके अंदर जो जिस लेवल के रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, वो सिस्टम ही नहीं है। अभी भी आर्टिकल 311 में बार बार इसका उल्लेख करता हूं कि इनकी नौकरियों को बचाने का काम करता है। क्या हुआ एजुकेशन सेक्रेटरी का? उनको एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। आपने पॉलिटिशियन को तो नौकरी ले ली, ठीक है, आपको लेनी चाहिए, आप जो पॉलिटिशियन के हेड पे फिक्स करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को के ऊपर कभी भी फिक्सेशन हुआ है? नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ ट्रांसफर होता है उनके साथ। और मेरी ये मूल समस्या ये है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल हेड से डिटरमाइन नहीं होगी, क्योंकि ये फिर बन जाएगा जब जब सड़क पे चीजें होंगी तब तब पॉलिटिशियन सुनेगा। परमानेंट सिस्टम्स अंदर से कैसे साफ होगा, वो प्रक्रिया बोरिंग है, पॉलिसी ओरिएंटेड है, जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी सबको और समय लगाना पड़ेगा, और वो शोबाजी से नहीं हो सकता। वो जो पार्लियामेंट में जिस तरह की ये बात आपकी ठीक है, शोबाजी से नहीं हो सकता। बड़ी खबर इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन के मामले में बड़ी खबर दिल्ली सरकार के तरफ से यह कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, साफ रिकॉर्ड वालों की रिहाई की जाएगी और उसके साथ साथ प्रदर्शनकारी जो थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है उनको राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है। गिरफ्तार लोगों के रिहाई की समीक्षा की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर दिल्ली सरकार का यह फैसला आया है। सुशांत मेहरा इस वक्त हमारे साथ में है। सुशांत, ये बाइफरकेशन सरकार किस तरीके से करेगी आखिरकार, कि कोई पहले से किसी के खिलाफ अगर मामला चल रहा है, वो प्रदर्शनकारी था या सचमुच में वहां पर हुड़दंग मचाने आया था? कुछ सीसीटीवीज और बाकी सारी चीजें भी सरकार ने कही थी, लेकिन यह बड़ा फैसला है। और कैसे और कब तक यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी कि प्रदर्शनकारियों की रिहाई और उसके साथ साथ उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनको अलग करना? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद भी सरकार इस पूरे मामले को बहुत ही तरीके से समीक्षा कर रही है। सरकार की तरफ से ये आदेश आया सीधे तौर पर जो प्रदर्शनकारी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अगर उनपे किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, अगर उनके ऊपर अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, तो उनके खिलाफ जो पूरी प्रक्रिया है समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार ये केस रजिस्टर क्यों, किस वजह से हुआ, किन कारणों से हुआ, इन सब की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि हमने देखा होगा कि आज भी हम किस तरीके से एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो चला रहे हैं। खुद वहां पर जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से फेस रीडिंग को लेकर के एक पूरा वैन जो है वो तैयार की गई थी कि किस तरीके से 2000 से ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है वो उस प्रदर्शन में शामिल थे। तो उन सब चीजों को एनालाइज जो है वो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस जो है वो करेगी, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एक बात की क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, एक बात समझने की जरूरत है, और मैं आपसे वो समझना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने अभी भी ये फैसला हुआ है, बाकी राज्यों में भी इस तरीके से फैसले लिए गए। जैसे बिहार में सारे एफआईआर जिसको रिवोक करने का फैसला लिया गया है, महाराष्ट्र के भीतर भी वही फैसला लिया गया कि जो भी एफआईआर अनलॉफुल असेंबली के या फिर आंदोलनकारियों के खिलाफ है वो सारे के सारे वापस लिए जाएंगे। दिल्ली में जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, करीब 14 से 15 एफआईआर है, उसमें किसी का भी नाम नहीं है। तो क्या ये एफआईआर वापस लिए जाएंगे या अब नाम डाले जाएंगे उन एफआईआर में? किस तरीके से यह कार्रवाई करने का प्लान चल रहा है सरकार का? क्योंकि आखिरकार ये तो बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। कैसे इंश्योर होगा, इसके बारे में बताइए, क्या सरकार कह रही है इस बात को लेकर? देखिए, सरकार, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी प्रकार का कोई नाम नहीं है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ कई लोगों ने पर्सनली जाकर के एफआईआर जो है वो कराई है, कुछ पत्रकारों के द्वारा, कुछ आम लोगों के जरिए कुछ एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है, उन सबकी सरकार जो है वो समीक्षा कर रही है। तमाम अधिकारियों के साथ उनकी ये बैठक जो है वो होगी और उसमें ये पूरी तरीके से समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार ये जो केस रजिस्टर किए गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी पत्रकार ने फैसला है, लेकिन समीक्षा के बाद ही इस पर अमली जामा इसको पहनाया जाएगा, क्योंकि पहले तो समीक्षा की जाएगी कि जिनको पकड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी के नाम उसमें नहीं है, एफआईआर वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन आशुतोष, बड़ी इंटरेस्टिंग बात रजत सेठी भी यहां पर कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आज की स्थिति में क्या हम ये बात समझकर चले कि जिस तरीके से अन्ना आंदोलन के समय हमने देखा कि स्पोरेडिक था, उस वक्त हुआ और उसके बाद सारा मामला खत्म हो गया, क्या इस बार भी इसी तरीके से दिखाई देगा या आपको लगता है कि यह मामला आगे तक जाएगा? इस तरीके से छोटे छोटे आंदोलन अलग अलग जगह पर होते रहेंगे और जो जवाबदेही का मुद्दा है वो एक बार फिर सबसे आगे आएगा? देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को हिंसात्मक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
ये उनका एक संवैधानिक दायित्व है और करना भी चाहिए। अगर आपको कहीं किसी तरीके की दिक्कत पैदा हो रही है, आप अपने विरोध प्रदर्शन को करिए। हिंसा अपनाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। देखिए, ये जो मैं बार बार इस बारे में कह रहा हूं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इसकी एक ऐतिहासिक जरूरत थी। अगर आप ये सोचे कि ये आंदोलन बार बार खड़ा हो जाएगा, बार बार जो है वो सरकार को विवश कर देगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो लोगों का गुस्सा था वो पूरी तरीके से इस बार निकला है। अब ये सरकार को तय करना है कि वो इस गुस्से को एक करेक्टिव मेजर्स के तौर पर अपने कंडक्ट में डालती है या नहीं डालती। अगर उनको लगा कि गलत रास्ते पर हम जा रहे थे या लोगों की भावनाओं को समझ के ठीक से कायदे नहीं उठा पा रहे थे, तो फिर वो करेक्टिव मेजर्स लेंगे। लेकिन मैं रजत की एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इस देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा एरोगेंट और बदतमीज हो गई, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये लोगों को फर्जी केसेस में फंसाते हैं और उसके बाद पनिशमेंट के नाम पे इनका ट्रांसफर हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में, ब्यूरोक्रेसी के कंडक्ट रूल में ट्रांसफर किसी तरीके का पनिशमेंट नहीं है। दे शुड लूज देयर जॉब्स। एक सवाल मेरा सबके लिए है और शुरुआत आशुतोष आपसे करेंगे। एक सवाल मेरा सबके लिए है कि जब सत्ता बदल हुआ था तब यही कहा गया था कि हम सिस्टम बदलना चाहते हैं। एक तरीके से 2014 में जब सत्ता बदली गई थी, जनता ने बहुत साल बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार दी थी, तब मुद्दा यही उठाया था कि सिस्टम बदला जाएगा, जवाबदेही तय होगी, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इस तरीके का नारा भी दिया गया था। उसके साथ साथ कई सारे मुद्दे रखे गए थे कि 15 दिन के भीतर आपको जवाब देना होगा। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो ये जो सत्ता बदलाव के साथ में जो स्थिति बदलने की बात कही गई थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाई है। इसके लिए हम इस तरीके का आंदोलन देख रहे हैं क्या? आशुतोष, और उसके बाद रजत सेठी, और उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता और आखिर में प्रेम शुक्ला जी। देखिए, ये एक पॉलिटिकल फेलियर है और अन्ना का आंदोलन तो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था। उन्होंने कहा था कि देश के अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि भ्रष्टाचार तब तक दूर नहीं होगा जब तक आप लोकपाल बिल लेकर नहीं आएंगे। यानी समस्या का समाधान भी उन्होंने दिया था। दिक्कत क्या है कि हमारे यहां जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो अभी भी पुराने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि 2014 में लोगों ने कांग्रेस को बुरी तरीके से रिजेक्ट किया। कांग्रेस को जनता ने पनिश किया, सजा दी उनको, और लोगों को उम्मीद थी कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से सत्ता का चरित्र बदलेगा। और मैं कहता हूं सत्ता का चरित्र भी बदला और ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। विचारधारा के स्तर पर भले ही मेरा उससे मतभेद हो सकता है, लेकिन जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और 2019 में भी जनता ने उनको दोबारा चुना है। लेकिन 2024 आते आते अब वो विश्वास खत्म होता जा रहा है। ये वही जनजी है जिसमें 40% बच्चों ने या फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि 2024 में इनकी सीटें घट के 240 पे आकर टिक गई और उसके बाद आप लगातार देखिए कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और मैं फिर कहता हूं इस बारे में कि जितने बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्ति आंदोलन हुआ है, यह सरकार के लिए आत्ममंथन का वक्त है और सोचने का वक्त है कि ब्यूरोक्रेसी के भरोसे सरकार नहीं चल सकती। पॉलिटिकल लीडरशिप को कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव काम करने पड़ेंगे। रजत सेठी। साहिल जी, देखिए, जिस तरह से सीआरपीएफ ने बोला कि हमको 1 हफ्ते का समय चाहिए ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बड़ा एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक जवाब है। और ऐसा नहीं है कि इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सभी इससे ग्रसित होते हैं कि जहां आप जवाब मांगते हैं जिसका त्वरित जवाब होने चाहिए, वो लोग हफ्ता 2 हफ्ता फिर एक्सटेंशन मांगेंगे 1 महीना, अकाउंटेबिलिटी ही फिक्स नहीं होगी। और इस दौरान क्या होता है कि लोगों का जो तापमान है, जो लोगों का पेशेंस है, वो रन आउट कर जाता है और इसीलिए फिर बच्चे सड़कों पे उतरते हैं। क्या ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फटाफट फिक्स की जाती? जितने भी आपके पास कैमरा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा कैमरा है, आपको पार्लियामेंट का एरिया है, जरूर हो सकता है कि आपको ऑपरेशनली जरूरत पड़ी हो, तो आप सिद्ध करिए ना, फैक्ट्स तो टेबल पे रखिए, ताकि जिस तरह से ऑपोजिशन इसको एक पॉलिटिकल विषय बनाने की कोशिश कर रही है, नहीं बना पाए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक परफॉर्म और पेरिश इस मानसिकता के साथ ब्यूरोक्रेसी को नहीं कंट्रोल किया जाएगा, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। सरकारें आती जाती रहेंगी, राजनीतिक दल आते जाते रहेंगे सत्ता से, ये वही बने रहेंगे। ठीक है, डॉली शर्मा जी 30 सेकंड और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी। जी, मैं एक बात सीधी और साफ कहना चाहती हूँ साहिल जी, कि देश की जनता ने 2 बार इन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दी
और तीसरी बार आशुतोष जी ने बताया जो जनता ने किया। और प्रधानमंत्री जी का एक पुराना ट्वीट है, एज अ कॉमन मैन आई जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्रैकडाउन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, हैव चेंज्ड माय डीपी, सबको सम्मति दे भगवान। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद करूंगी कि अपने इस पुराने ट्वीट को वो याद करते हुए अपनी सरकार में जवाबदेही तय करें, सिस्टम को दुरुस्त करें। आखिरी 30 सेकंड। तो वही है प्रधानमंत्री। सुधार जो है वो सतत प्रक्रिया है और कार्यपालिका में भी सुधार की आवश्यकता है, न्यायिका में भी और न्यायपालिका में भी। अभी सुधार समय समय पर होते गए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कार्यपालिका में तमाम सुधार किए हैं और उन सुधारों का परिणाम ही है कि आज जो है सरकार आपके द्वार पर ठीक है। कुल मिलाकर जवाबदेही, आखिरकार सिर्फ सरकार बदलने से जवाबदेही देना शुरू नहीं होगा, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। क्या ये सिस्टम बदलेगी? नजर रखेंगे इस पर। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।